हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1। प्रश्न क्रमांक 4 हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके तीन और पद ज्ञात कीजिए। यहाँ इस एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हम इसको हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी की बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके तीन और पद लिखिए। हमें यहाँ पर एक ऐसा क्रम दिया गया है, चौथे का नौवा हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हमें क्रम दिया गया है, इसे हमें चेक करना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो हमें इसके अगले तीन पद ज्ञात कर लेने हैं। हम इसकी शुरुआत किस प्रकार से करेंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4 पद दिए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं a के 4 मान a1, a2, a3 और a4 दिए गए हैं। उसके बाद एक बात और हम यहाँ पर करें कि हमें चेक क्या करना है कि यह समांतर श्रेणी होगी या नहीं। एक ऐसी श्रेणी जिसकी सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी हमें यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर, यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर और यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर चेक कर लेना है। अगर अंतर समान आता है तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा की स्थिति में यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। शुरुआत जो दिया है हम उससे करेंगे। हम यहां लिखेंगे दिया है a1 बराबर 1, a2 बराबर 3, a3 बराबर 9 और a4 बराबर 27। उसके बाद हमें करना क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेना है। तो हम यहां लिखेंगे सार व अंतर d1 बराबर a2 माइनस a1। यहां हम इस प्रकार से अंतर चेक करेंगे। फिर हम एक बार और यहाँ सार व अंतर को लेंगे जो कि होगा हमारा d2 a3 माइनस a2, मतलब कुल मिला के हमें इसमें से इसको घटा लेना है तब यहाँ का अंतर ज्ञात हो जाएगा। इसमें से इसको घटा लेना है तब यहाँ का अंतर ज्ञात हो जाएगा और इसमें से इसको घटा लेना है तब यहाँ का अंतर ज्ञात हो जाएगा। अगर अंतर घटता या बढ़ता एक समान क्रम में है तो हम कह सकते हैं कि सभी संख्याओं की जो श्रेणी बन रही है वो एक समांतर श्रेणी है, अन्यथा की स्थिति में समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार से हम एक बार और अंतर चेक करेंगे। पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं। हमने यहाँ लिखा d1 बराबर a2 का मान हमें दिया है 3, बीच में है माइनस a1 का मान हमें दिया है 1। हम यहाँ से कह सकते हैं कि d1 बराबर आया 2। d2 का चेक करेंगे तो हमने यहाँ लिखा d2 बराबर a3 का मान हमें दिया गया है 9, माइनस a2 का मान हमें दिया गया है 3, यानी d2 बराबर आया 6। इसी प्रकार से हम सार व अंतर d3 चेक कर लेते हैं। a4 माइनस a3, यहां हम अंतर चेक करेंगे तो हम कह सकते हैं कि d3 बराबर a4 का मान हमें दिया गया है 27 और a3 का मान हमें दिया गया है 9। हम यहाँ इसको घटाएंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ आएगा 18। यानी एक चीज क्लियर हो गई है, d1 मतलब यहां से यहां के बीच का अंतर 2 है, यहां से यहां के बीच का अंतर 6 है और यहां से यहां के बीच का अंतर 18 है। हमें कंडीशन क्या दी गई थी कि अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान होता तो यह समांतर श्रेणी होती, अन्यथा की स्थिति में समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम यहाँ इसका रीजन दे देंगे। हम यहाँ लिखेंगे सार व अंतर d बराबर नहीं है d1, बराबर नहीं है d2, बराबर नहीं है d3 के, अतः यह एपी अथवा समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी होगी अथवा नहीं होगी उसका डिसीजन यहां पर ले सकते हैं। इसी के बाद अगला प्रश्न एक और दिया है, उसको हम सीखते हैं। इसमें क्रमशः हमें प्रश्न यूं दिया गया है कि a, 2a, 3a और 4a, इनके बीच का अंतर चेक कर लेना है। जो हमने इससे पिछले प्रश्न में किया वही फॉर्मेट यहाँ कॉपी करना है। जो क्रम हमारा रहेगा इस पूरे फॉर्मेट को चेक करने का वो हर प्रश्न क्रमांक 4 के सभी प्रश्नों के लिए यही रहेगा। हम जो दिया है उसको लिख देते हैं। हम यहाँ a1 के बराबर बता देंगे a, फिर a2 के बराबर 2a, फिर a3 के बराबर 3a और a4 के बराबर 4a। उसके बाद हम a2 माइनस a1, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि 2a माइनस a करेंगे, तब यहाँ बचेगा a।
ये कैसे बचा, या तो हम यूं समझ सकते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका आधार कुछ नहीं मतलब एक होता है, जब दो में से एक ए जाएगा तो एक ए आएगा, और एक को नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या हम यूं समझ सकते हैं कि 2a माइनस ए था, दोनों में ए एक समान था, हमने ए को बाहर निकाला, यहाँ बचा 2, बीच में है माइनस, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। जब 2 में से 1 जाएगा 1 और गुणित लग जाएगा, कोष्टक कटेगा और ए, और 1 का गुणा ए के साथ करेंगे तो ए कम ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ a3 माइनस a2 की बात करें, a3 का मान हमें दिया गया है 3a माइनस a2 का मान हमें दिया गया है 2a। यहाँ 3 में से 2 जाएंगे मतलब एक a बचेगा, और एक को नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। a4 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ है a4a माइनस 3a, यहाँ भी एक a लिख देंगे या नहीं लिखेंगे चलेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इस a के आगे कुछ नहीं मतलब एक हमेशा लगता है। इसकी घात अभी अगर पूछते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी घात हमेशा कुछ नहीं होती है मतलब एक होती है। यहाँ d1 d2 और d3 जो है वो समान आ रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि सार्वंतर समान है। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वंतर d बराबर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर a कोमा समान है, अतः यह AP है। और अगर ये AP है तो हम कह सकते हैं कि हम इसके अगले 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे अगले 3 पद। A6 के बारे में बात करेंगे, सॉरी A5 के बारे में बात करेंगे। A4 तक हमें यहाँ दिया गया है। A5 हम कैसे निकालेंगे, तो इसके मान को निकालने का एक तरीका होता है, हम इससे एक पिछला पद लेते हैं और उसमें सार्वंतर जोड़ देते हैं। जैसे अगर हमें A5 ज्ञात करना हो तो हम A4 में सार्वंतर जो कि हमारे पास है D, इसको जोड़ देंगे। A4 का मान हमारे पास है 4a प्लस D का मान है हमारे पास a, और अभी हमने चर्चा की कि a है मतलब इसके आगे हम 1 लगा सकते हैं, तो 4 और 1 हो जाएगा 5a। A5 का मान आया है 5 है। उसके बाद इसी के छठे मान की बात करें तो हम कह सकते हैं कि A6 बराबर A5 प्लस D, और A5 का मान जो है वो हमारे पास था, हमने अभी ज्ञात किया है 5a प्लस D का मान जो कि चल रहा था a। यहाँ हम कह सकते हैं कि A6 के बराबर हो जाएगा 6 है। A7 की बात करें तो ये हो जाएगा A6 प्लस a, क्योंकि हमने इससे पिछला पद ले लिया है। A6 का मान हमारे पास है 6a प्लस a का मान ऐसा का ऐसा, इसको हम सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा A7 बराबर 7a। इस प्रकार से हम अगले 3 पद हुए या उससे न जाने कितने आगे अगर यही क्रम चलता जाए तो उसके पद ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणियों के क्रम में या समांतर श्रेणियों के जितने सारे सवाल हो जिनमें पूछा जाए कि ये AP होगा अथवा समांतर श्रेणी है अथवा नहीं, वैसी कंडीशन में हम हर प्रश्न में पहले सार्व अंतर को चेक करेंगे। सार्व अंतर चेक करने के बाद अगर अंतर समान होगा तो हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी होगी तो हम उसके जितने प्रश्न में बोले जाए उतने मान बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।